गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग देखते हैं, कल जैसा हम लोग पढ़े थे स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। तो आपने दीर्घ में देखा कि जब समान स्वर यानी अ या आ, ई या ई, उ या उ के बाद भी वही समान स्वर दोबारा आते हैं, ह्रस्व या दीर्घ अगर दोबारा आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता था, हमेशा दीर्घ हो जाता था। ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर संधि था। दीर्घ स्वर संधि में हमने देखा दोनों तरफ, इधर भी और इधर दोनों तरफ स्वर स्वर आता था, तो हमेशा दीर्घ हो जाता था। ठीक है, और फिर गुण संधि। गुण संधि में क्या था, अ या आ के बाद। ठीक है, गुण संधि में क्या था, अ या आ के बाद। अ या आ के बाद क्या आता था, अ या आ के बाद अगर क्या आता था, ई या ई, ई या ई, उ या उ, री। ठीक है, अगर ई आ जाए ना, तो अ या आ के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाता था, बताइए, ए। अगर उ आता तो क्या हो जाता था, ओ। गुण संधि में री आता था तो क्या हो जाता था, री आता था तो क्या होता था, अर। क्या होता था, अर। ये आपने अभी गुण संधि में देखा। ठीक है, स्वर संधि में अगर दोनों तरफ अ, ई, उ, री के बाद अगर उधर भी उसी जैसा सेम, जैसा इधर उस वर्ण है वही वर्ण उधर भी होना चाहिए। तो हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर ही आएगा, जो स्वर इधर वही स्वर उधर, तो दीर्घ स्वर संधि। गुण संधि में अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, उ या उ आए तो ओ हो जाता है, री अगर आए तो अर हो जाता है। ये आपने पढ़ा था अभी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एयर संधि की तरफ। एयर संधि, एयर संधि का क्या नियम है, अभी आपने देखा कि अ आ रहा था। ठीक है, एयर संधि में ई पहले आएगा। ठीक है, इसमें क्या आता है एयर संधि में, ई, ह्रस्व या दीर्घ ई। ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ ई। फिर क्या आएगा, उ, ह्रस्व या दीर्घ उ आ जाए, या क्या आ जाए, री। री, ई या ई, उ या उ, या री ना, ह्रस्व री दीर्घ री के बाद, के बाद कोई असमान स्वर आए। ठीक है, इसके बाद कोई असमान स्वर आए, यानी सेम नहीं आना चाहिए, असमान आना चाहिए। ठीक है, अगर असमान स्वर आता है तो यह संधि हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ जैसे ई आई के बाद मान लीजिए क्या आता है, अ आ जाए ना, अ आ जाए तो ई का क्या हो जाएगा, य। आप लोग भी बोलते रहिए, ई का क्या हो जाएगा, य। और उ के बाद आ जाए तो क्या हो जाएगा, उ का व। आप लोग को दिख रहा है, यस सर। ठीक है। अगर री आए तो री का क्या हो जाएगा, यस सर, देखिए री के बाद मान लीजिए अ आ जाए तो क्या हो जाएगा, र। आर। अर नहीं होगा, सिर्फ र। र, जल्दी से बोलेंगे, र। ठीक है, र, जैसे त्र, र। ठीक है, ये यार संधि का नियम है। गुण संधि में देखा कि पहले अ आया, उसके बाद ई, या ई आए तो ए हो गया ना। एयर संधि में जैसे उसका उल्टा हो रहा है, एयर में पहले ई आएगा ना, उसके बाद कोई असमान स्वर आएगा, तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। यस, ठीक है, ठीक है लोहानी जी। ओके, तो अब इसका एक एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अब ये देखिए, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं मिटाना पड़ेगा, छोटा ब्लैक बोर्ड है ना।
अब जैसे ये देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा तो आप लोग को दिखाई देगा। यदि, यदि, देखिए यदि में ई आया है ना, अपी, देखिए, देखिए यहाँ ई आया है और यहाँ अ आया है। नियम भी यही था, एयर्स और संधि का नियम क्या था, ई आई उ या उ री के बाद असमान स्वर आना चाहिए ना, सेम नहीं, असमान। सेम अगर जैसे यहाँ ई है, अगर यहाँ भी ई आ जाएगा तो कौन सा संधि होगा, जवाब दीजिए। दीर्घ संधि। वेरी गुड, सर दीर्घ संधि। बहुत अच्छा। अगर यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है तो दीर्घ हो जाएगा, दिमाग में बना के रखिएगा। ये हम लोग एयर पढ़ रहे हैं। एयर में क्या होता है कि प्रथम पद का, प्रथम शब्द का जो लास्ट वर्ड है, अगर वो ई है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड अगर कोई असमान है ना, तो ई का य हो जाएगा। देखिए यहाँ ई है, इसको य में हमें बदलना है, ठीक है। तो यहाँ य लिखिए, और यहाँ ई है तो ई भी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ द है तो द तो हलन हो जाएगा, क्योंकि द में से स्वर चला गया। अब क्या बचा, ई, ई, ई सर यह हो जाएगा, क्योंकि ई यह करता यस है सर। नियम के अनुसार। और इधर से लगा दीजिए सर पी, यद्यपि। यद्यपि, ठीक है, यद्यपि हो गया। यस सर। ओके, यद्यपि हो गया, ये अ का उदाहरण है आपका, यद्यपि। और एक देख लीजिए, अ, और एक देख लीजिए यहीं का, और यहीं पर प्रति, प्रति धन एक, प्रति धन एक, ठीक है। सर प्रत्येक। हाँ, अब देखिए ई का तो यहाँ प्र लिख देते हैं पहले। अब देखिए यहाँ त बचा, सर त हलंत। त हलन हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें से स्वर निकल गया है, और यही ई किसमें बदल यस सर। जाएगा, य में। सर या ये में या में एक ही मात्रा ये। हाँ, हाँ, और इसका जो है मात्रा यहाँ इस पे लग जाएगा, ठीक है। यस यस सर। सर। क्या हो जाएगा, प्रत्येक। सर प्रत्येक। प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक, ठीक है। यस सर। प्रतिधन एक, प्रत्येक, कौन सा संधि, यण संधि। यह संधि। ई का समझ में आ गया। यस यस सर। सर। अब ऊ का देखते हैं, ऊ का क्या हो जाता है, सर वह। वह, ठीक है, ऊ का वह हो जाता है। तो अनु प्लस एसरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऊ है, ऊ का वह हो जाएगा, तो अ लिख दीजिए। सर यहाँ, अनुवेषणा। यहाँ न हो गया हाफ, ऊ का वह हो गया, ए का मात्रा लगाइए, एसरा, क्षणा। अन्वेषणा, ठीक है, अन्वेषणा। यस ये सर। हो गया आपका ऊ का, अन्वेषणा, ठीक है। यस सर। और एक बता देता हूं, गुरु, गुरु आदेश, देखिए यहाँ ऊ है, ऊ के बाद असमान स्वर आया है, ठीक है। जब तो असमान, गुरुवादेश। हाँ, तो ऊ का वह हो जाएगा, यह संधि है, ठीक है। तो गु, अब र है, ठीक है, तो हाफ र हो जाएगा। और देखिए यहाँ व, ऊ का व हो गया, इधर से आ का सर आ मात्रा, की मात्रा। ठीक है। और र इसमें बचा है हाफ ना, इस पे र लगाइए, देश, यस सर। गुरुआदेश, ये हो गया, ऊ का व हो जाता है। गुरुआदेश अगर आ जाए तो आप गुरु प्लस आदेश करिएगा, संधि विच्छेद अगर करना होगा तो गुरु प्लस आदेश। एक और देख लीजिए, री वाला, री, ठीक है। री का क्या होता है, अर, सर री का रा। र हो जाता है, र, रा। जल्दी से बोलेंगे, री का र, ठीक है। र।
तो वैसे देखिए पितृ धन जोड़ आदेश, पितृ जोड़ आदेश। अब देखिए यहाँ पित्रादेश। री आया है ना पित्रादेश। इसमें देखिए री आया है। यस सर। ठीक है, मान लीजिए Yes, इसको अलग एकदम अलग करें तो देखिए ऐसे होगा री, हलंत। री। मैं अलग अलग करके एकदम दिखा दिया। देखिए पी त और यहाँ री को अलग कर दिया। अब री की जगह क्या हो जाता है, र सर होता है ना। ठीक है, सर र में आ की मात्रा। हाँ तो अब र हो गया, री की जगह र। ठीक है, अब ये दोनों मिलेगा। यस ठीक है, अब ये जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पी त्र सर। होगा, पित्र। यस सर। और यहाँ से आदेश ले आ जाइए तो आ का मात्रा इसमें लग जाएगा, देश पित्रादेश पित्रादेश। ना, पिता का यस आदेश, सर। पिता का आदेश को क्या पित्रादेश। कहेंगे, पित्रादेश। ठीक है, यस सर। और एक में गुण संधि में भी आप पढ़े थे, गुण संधि में क्या पढ़े थे, री का क्या हो जाता है गुण संधि में, सर गुण संधि में री का क्या होता सर था, गुण अर्र, अर्र होता था। ठीक है, इसमें री का र होता है। यस कंफ्यूजन मत बनाइएगा, यस सर। है ना। ये नहीं Yes, कि sir. री आ गया तो अर्र कर दे। अगर री आया है तो गुण Yes, sir. संधि का है तो री का र करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों का कंफ्यूजन आप यस सर। एक और है पितृ, यही वाला मान लीजिए यहाँ पर हो जाए पितृ धन आगमन, आगमन कर दीजिए यहाँ पर। सपित्रागमन। ठीक है, तो वही री का र हो जाएगा तो पित्रा हो जाएगा। ठीक है, पित्रागमन, ये हो गया री का रा होता है। हाँ, री का र, तो ये में त्र आया ना, त्र ये तो है तो त्र आधा त र त्र। ठीक है, पित्र, पित्रागमन, त्र र होता है तो र आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका एयण संधि। नियम भी पढ़ लीजिएगा, नियम याद रहेगा यस सर। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं गुण संधि में। सॉरी, गुण तो हो गया है, वृद्धि, वृद्धि अब हम लोग करेंगे। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वृद्धि हो रही है ना, इसमें वृद्धि हो जाता है, घटता नहीं है, वृद्धि। ठीक है, तो वृद्धि संधि, वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, नाम से ही मालूम हो रहा है कि वृद्धि हो जा रहा है, बढ़ जाता है इसमें, हम ना घटता नहीं है, हमेशा वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें इसमें भी क्या होता है, पहले अ ही आता है। ठीक है, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद। देखिए गुण संधि में अ या आ के बाद आया था, वृद्धि में भी अ या आ के बाद आएगा। अब सिर्फ यण संधि में पहले ई या ई, उ या उ, री आएगा। बस ये याद रखेंगे तब भी आप पकड़ लेंगे कि कौन सा संधि है ये। ठीक है, या संधि विच्छेद करेंगे तो मालूम हो जाएगा कौन सा संधि है। तो वृद्धि संधि में अ या आ के बाद, ठीक है, इसमें क्या आता है, इसके बाद क्या आएगा, ए या आए, और क्या आएगा, ओ या औ, यही आता है। वृद्धि संधि में क्या आता है, अ या आ के बाद ए या आए आए, ओ या औ आए, तो दोनों को हम वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं ना। ए को भी हम क्या बदल देंगे, ए को भी आय कर देंगे, ओ को क्या कर देंगे, ओ को औ कर देंगे। वृद्धि हो गया कि नहीं हो गया, ए का आय कर दिया, ओ का औ कर दिया। ठीक है, ये इसका नियम है। यदि ए या आय आए तो दोनों के स्थान पर, यानी ए के स्थान पे आय, ओ के स्थान पे औ,
हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, यानी यानी ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, प्लस ए आई हो जाएगा, और अगर ओ रहेगा यहाँ पे तो औ हो जाएगा। हमेशा आपको वृद्धि कर देना है वृद्धि संधि में, ये याद रखना है, हमेशा वो बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, वृद्धि होगा ना। चलिए वृद्धि हम लोग करते हैं। नी जैसे एक धन एक प्लस एक, सर एक देखिए अ है, इसमें अ के बाद देखिए ए आया, नियम वृद्धि संधि का लग गया, दिमाग में तुरंत बनाइए, ओ अ आया है, अ के बाद ए आया है, तो नियम वृद्धि संधि का लग गया। तो ये क्या कहता है कि यदि अ के बाद ए आए तो आय हो जाता है। ठीक है, ए किस में बदल जाता है, आय में। तो ए और क लिखिए, क को इसमें जोड़ेंगे तो आय का मात्रा आ जाएगा एक। देखिए वृद्धि हो गया ना, एक। ठीक है, एक। अब सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, आ है, आ के बाद देखिए ए आया है, आय हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सदैव। ठीक है, वृद्धि हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे सदा धन एव ही था, ए की मात्रा था, फिर आय हो गया तो वृद्धि हो गया। बोलते रहिए आप लोग, ए की मात्रा में समझ में आ गया। जो भी समझ में नहीं आएगा बोलिएगा। अब ओ की देखिए, ओ की महाधन औसत। ठीक है, औसत। अब देखिए आ है, आ के बाद औ आया है, तो ये तो वृद्धि है ही, वृद्धि हो भी जाएगा, समौषध महौषध हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, महौषध। ठीक है, अब यहीं पर जैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिए, परम धन ओजस्वी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं परम प्लस ओजस्वी। ठीक है, परमोजस्वी परम धन ओजस्वी हो गया। ठीक है, यहाँ अ है, यहाँ ओ है, अ के बाद ओ का औ हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, तो परमौषधि हो जाएगा। ठीक है, परमौषधि, यस सर नहीं परमौजस्वी। ठीक है, ओजस्वी है ना, तो परमौजस्वी, ये हो गया आपका परमोजस्वी। हमेशा वृद्धि कर देना, बहुत आसान है, खाली ये नियम देखते रहिएगा कि अ या आ के बाद उसके दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण है वो कौन सा है, कौन सा असमान है, तो अगर ए आय है तो आय हो जाएगा, ओ औ है तो औ हो जाएगा। बस एकदम आसान है ये वृद्धि संधि का। ठीक है, वृद्धि संधि में यस सर पहले शुरू में देख लीजिए, अ या आ के बाद कौन सा वर्ण आया है, अ या आ के बाद अगर ए आया है तो अ, ओ औ आए तो औ, ये है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, चलिए एक और है स्वर संधि में, जो लास्ट है अयाधि संधि। पढ़ना नहीं है आपको सिलेबस में, लेकिन मैं बता देता हूँ। सब बुक में भी नहीं है सर। हाँ, एक बस एक उदाहरण बता देता हूँ जिससे आप लोग को यस ये न रहे कि मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यस अयादि, बहुत आसान है ये भी, अयादि स्वर संधि। ठीक है, एचो, इसका सूत्र है एचो यावा यावा। ठीक है,
तो अयादी में क्या होता है, एक उदाहरण लिख के मैं बताता हूँ आपको। ने धन अनम, ठीक है, ने धन अनम। इसमें होता है यदि ए या आय, इसमें क्या आता है ए या आय आएगा। ए या आय के बाद, ए या आय के बाद, ठीक है, अगर कोई असमान स्वर आता है तो ए का क्या हो जाएगा, ए का आय हो जाता है। ए का क्या हो जाता है, आय ना। अगर यहाँ पे ओ आ जाए, ओ या ओ के बाद, ओ या आओ के बाद, तो ए का आय, और आय का क्या होता है, आय, ठीक है। ए का आय, सर आय मतलब एक बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, आय आय में कन्वर्ट हो सर जाता है, ए आय में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बदल जाता है। ओ देखिए, ओ किस में यस बदलता सर। है, ओ बदलता है औ में, तो यहाँ औ में बदला तो ये आओ हो जाएगा, औ बदलता है आओ में, ठीक है। ये इसका रूप अयादी संधि का ऐसे चलता है। यदि ए या आय के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का आय और आय का आय, ओ या औ के बाद असमान स्वर आए तो ओ का औ का आओ हो जाता है। देखिए एक उदाहरण मैंने लिखा, ने धन अनम। देखिए यहाँ ए है, ए के बाद अ आया है, तो ए किसमें बदल जाएगा, आय में, ठीक है, ए हो जाएगा आय में, तो क्या हो जाएगा, न आय। अब यहाँ तो देखिए इसको हम ऐसे करते तो ऐसे इस तरह से होगा ना, ऐसे होगा। ने अगर आय में बदलेगा तो न हलंत हो जाएगा आय, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, नय, नय हो गया, नय, नय। अब देखिए इतना और अभी जुड़ना है, नम, यहाँ का नम ले आइए, नैनम, क्या हो गया, नय। नैनम, तो अगर नय नयनम अगर आ जाए, ठीक है, या सिर्फ नयन ही आ जाए, मान लीजिए यहाँ म हटा दीजिए ना, यहाँ का म अगर हम हटा दें, यहाँ का भी हटा दें, यहाँ भी हटा दीजिए, तो क्या हो गया, नयन, नयन हो गया ना। तो नयन अगर आ जाए और बोला जाए कि इसका संधि विच्छेद करिए, ठीक है, मान लीजिए मैं नयन लिख दिया और कहा कि इसका संधि विच्छेद करो, सर नए जोड़ अन। हाँ, तो क्या होगा, ने धन अन, ठीक है, ने प्लस अन हो जाएगा। तो अन तो कौन सा नियम इसमें लगा अन है, कौन सा संधि होगा, अयादी, सर आप जो बताए अभी अयादी। अयादी स्वर संधि, लास्ट वाला 5वां नंबर, अयादी स्वर संधि, बहुत सरल है, ठीक है। यस और अच्छा है, बहुत सरल है, तो ये बता यस दीजिए आप, एक बता दीजिए तो हम समझे बहुत सरल है। यस सर। चयन का बताइए, चयन, सर चे जोड़ अन, क्या फिर सर से, चे जोड़ अन। ए सही है, जोड़न, बिल्कुल राइट आंसर, के प्लस अन हो जाएगा, थैंक यू सर। क्योंकि ये ए आय में बदल जाता है, ठीक है। कैसे बदलेगा, देखिए, च प्लस आय प्लस अन, अब ये सबको आपको जोड़ देना है, तो चयन हो जाएगा, ठीक है। और एक ये तो था ए का आय में, ठीक है, और एक होता है, एक होता है आय, आय किस में बदलेगा, आय में, आय बदलता है सर आय आय, आय आई, आय देखिए कैसे बदलेगा, मैं लिख देता हूं पावक, नहीं ये नहीं, लिख देता हूं नायक। अच्छा, ये नायक पढ़ रहे हैं तो आय आ रहा है कि नहीं, नाय,
आय, नाय, यस सर, आ रहा है सर। आय आ रहा है ना, तो यस सर। आय ही आय में बदल गया है, इसलिए यहाँ आय आय नाय आय। ठीक है, सर तो नए जोड़ अक। वेरी गुड। क्या नाम आपका है? सर शौर्य लोहानी। बहुत वेरी गुड लोहानी जी। तो यहाँ हो जाएगा नए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, नए धन अक। ठीक है प्यारे बच्चों, आय ही बदला है आय में। मैं नियम आपको पहले ही बता दिया था कि ए आय में बदलेगा, आय में बदलेगा, ओ औ में बदलेगा, और औ आओ में बदलेगा। तो देखिए नए हुआ ना, तो नए ही तो यहाँ आय में बदला है, तो देखिए नायक को नायक। ठीक है, नायक का संधि विच्छेद करने के लिए आए तो ऐसे ही करिएगा, नय प्लस आय अक नायक। तो ये ओ का भी बता देता हूं, ये इसे कहते हैं अयादी स्वर संधि, भूलिएगा मत, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे, आगे ओके सर। मतलब अगले क्लास में जब जाएंगे तो। ओ का देख लीजिए, ओ का पवन, पवन, कुछ आइडिया आ रहा है क्या होगा इसका? ये ओ में बदलेगा, ओ धन अन। ठीक है, ओ का क्या हो जाता है? आओ, आओ हो जाता है, ओ का आओ, आओ का आओ, आओ किस में बदलता है? आओ में। देखिए यहाँ आओ आ रहा है, ओ का आओ, यस सर। पाओ, आओ, पाओ, आओ, तो पो औ में बदलता है, तो पो धन अन, तो पवन। पवन, पवन। क्योंकि नियम यही है कि पो औ में बदलता है, तो पवन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को फिर आओ का देख लीजिए, एक आओ का पावक, पाव, देखिए यहाँ आ रहा है ना पाव, यानी पाव है, आओ, आओ किस में बदला है? आओ में, तो यहाँ पावक। तो इसका मतलब है कि हम संधि विच्छेद करेंगे सर तो प यहाँ आओ, जोड़ अक। यहाँ आओ आना चाहिए संधि विच्छेद करेंगे तो। सर प जोड़ अक। अक। सही है, वेरी गुड। देखिए औ जोड़ अक, यही औ ही तो आओ में बदला है, तो इसलिए देखिए यहाँ आओ पाओ, क्योंकि यहाँ प था तो आओ हुआ ना, अब ऐसे ही हो जाएगा प आ व क। ठीक है, अब ये पूरा आप लिखेंगे तो पा व क। ठीक है, पावक हो जाएगा। ठीक है, यही है अयादी स्वर संधि, बहुत सरल है अयादी स्वर संधि। खाली नियम याद रखिएगा, एक बार नियम में खाली और बता देता हूँ आप लोग को। अयादी स्वर संधि क्या करता है? ए सर ए के पीछे अ या आ आए तो अ में बदलता है। औ। ठीक है, ए या आय के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, ठीक है, तो ए आय में बदल जाएगा, सर ए आय में। आय क्या इसमें बदल जाएगा? आय में, सर आय। आय में हो जाएगा। ओ किस में हो जाएगा? औ में, औ में, ओ आओ ओ किस में हो जाएगा? आओ। सर आओ। यही आप लोग ध्यान दीजिएगा, अयादी स्वर संधि एकदम सरल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए ये आपका संधि कंप्लीट। तो आप लोग बताइए स्वर संधि के कितने नियम है? सर स्वर संधि के 5 नियम है। कौन कौन सा? सर दीर्घ स्वर संधि, यन संसंध, सर यन दीर्घ, संधि, गुण, यण, वृद्धि और सर जो आप अभी बताए उसका नाम था अयादी। अयादी, सर अयादी। अयादी। अयादी।
मैं कुछ उदाहरण आपसे पूछूं, आप लोग बताएंगे? बिल्कुल सर, ट्राई करेंगे। चलिए ठीक है, तो बताइए, देव देव प्लस इंद्र में कौन सा संधि है? सर देव स्वर संधि। सर दीर्घ संधि। सर दीर्घ आप स्वर लोग संधि सर। स्वर संधि के पांचों भेद में से आप बताइए। सर दीर्घ। अभी यही पढ़े हो बाबू। दीर्घ में मैंने बताया था दोनों तरफ समान रहेगा, दोनों तरफ समान है, बताइए, समान स्वर है क्या दोनों तरफ? सर गुण। जितने दीर्घ वाले हैं उनका बिल्कुल गलत है, और वो दीर्घ वाले भाई अपना थोड़ा पढ़ाई पे विशेष ध्यान देंगे, ठीक है? सर ये सर वृद्धि संधि था। सर वृद्धि। सर गुण। जो गुण बोल रहा है उसका बिल्कुल सही है। यहाँ नियम देख लो, और या आ के बाद ई या ई आया है, तो एक उसमें नियम जाता है, गुण संधि में जाता है, ठीक है? यस। नियम याद करिए आप लोग, ऐसे नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ अ है, और या आ के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाता है? ए। क्या होता गुण है? संधि, गुण। ए हो जाता सर गुण है, संधि। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? देवेंद्र। देवेंद्र होगा, और या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, तो यहाँ देवेंद्र हो गया। हमने कहा है जिसको नियम याद नहीं होगा वो संधि नहीं कर पाएंगे भाई। पहले आप नियम याद कर लीजिए 4 का, उसके बाद सब संधि आप आसानी से कर लोगे। पहले देखिएगा, ओके सर। पहले शब्द के लास्ट वर्ड में, अंतिम वर्ड में अ आया है, और दूसरे शब्द के पहले वर्ड में ई आया है, तो गुण संधि का नियम है अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, उ या उ आए तो व हो जाता है, ठीक है? तो सॉरी, ओ हो जाता है। ई या ई आए तो ए, उ या उ आए तो ओ ना। जैसे एक और बताता हूं, देखिए ये वाला बताइए, चंद्र प्लस उदय। सर चंद्रोदय। ठीक है, देखिए यहाँ अ आया है, अ के बाद उ आया है, तो उ किस में उ बदल है जाता सर। है? ओ में। सर ये भी गुण संधि है। गुण संधि है। सर ओ। हाँ, तो चंद्रोदय हो जाएगा, ये भी गुण संधि है। ओके, अगला यस सर। बताइए, अगला बताइए, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, इसमें आपको बताना है कौन सा संधि है। सदा धन एव, कौन सा संधि है? सर सदाधन। एव। वृद्धि संधि। सर वृद्धि संधि। सही है, बिल्कुल सही है, वृद्धि बिल्कुल सही सर है, सदैव। क्योंकि अ या आ के बाद ए या आए आए तो आए हो जाता है, अ या आ के बाद ओ या ओ औ आए तो औ हो जाता है, वो वृद्धि संधि होता है, ठीक है? तो हो जाएगा सदैव, ये बिल्कुल सही है, सदैव। और बता दीजिए। सर टाइम ओवर हो गया। हो गया? चलिए, यस फिर सर। आज के लिए बस इतना ही, और इसको खत्म। टाटा बाय। थैंक यू सर। ओके, सबको बाय, और अच्छे ढंग यस से सर। तैयारी सभी बच्चे करेंगे, ठीक है? बिल्कुल सर। जी, थैंक यू टाटा सर। बाय बाय ओके गुड बाय। ओके, बाय। चल निकल।